कि क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी होता है यूनिट्स को लिखना। यूनिट्स अगर आपने नहीं लिखा तो बचपना में तो छोड़ दी जाती है, क्या अरे ठीक है क्या है, जो आंसर हो तो सही लिखा है। लेकिन जैसे ही 9th-10th में जाओगे, 10th में बेटा तुम्हारे जो मार्क्स मिलेंगे ना, अगर यूनिट्स वाले हैं कि किलोमीटर में आंसर आ रहा है या ग्राम में आंसर आ रहा है या मिलीमीटर में आ रहा है या मिलीलीटर में आ रहा है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो क्या होते हैं, उसमें मार्क्स काट दिए जाते हैं। 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स उसके कट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा, अब एक बात बताना, क्यों क्या होता है कि जैसे अब तुम्हारा क्या नाम है, फिर 90, अब 190 है तो सही है, 190 है तो ठीक है, लेकिन अगर 490 इसी में है तो क्या करना है, अब उसमें हमको सरनेम तो लेना पड़ेगा ना तुम्हारा। इसीलिए सरनेम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में एक ही 2 90 तो होंगे नहीं, एक ही 2 तो तुम्हारे एक सिंगल नेम से एक ही 2 तो होंगे नहीं, एक ही सरनेम के और एक ही नेम के भी बहुत लोग होते हैं। तो वहां पे क्या देखा जाता है, उनके फादर नेम, उनके मदर नेम। जैसे आधार कार्ड तुम्हारा है बेटा, तो आधार कार्ड पे देखना, अगर हम देखें कि एक नाम से आधार कार्ड देखें तो एक नाम से 1.5-2 लाख आधार कार्ड आ जाएंगे, अगर नाम से केवल देखेंगे तब। उसमें क्या क्या मांगता है, डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर नेम, मदर नेम, ये भी तो वो पूछता है। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी आइडेंटिफाई करता है कि आप कहां से हो, क्या हो, कैसे हो। ऐसे ही आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें जैसे अगर पूछा है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें दिया रहेगा यूनिट, उसकी यूनिट दी रहेगी। अगर डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है तो कितना टाइम आपने लिया, कितना जो है डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, तो उसकी यूनिट प्रॉपर दी रहेगी। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 5 मीटर, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा मतलब क्या, अगर डिस्टेंस आपने निकाला और लास्ट में लिख दिया 25 मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना। क्या पूछा है, प्रॉपर क्या पूछा है आपने से, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसमें होनी चाहिए, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इन सेंटीमीटर। हाँ, इन सभी में से कोई ना कोई एक यूनिट तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिट हमको लिखना है। उसके लिए या तो कन्वर्ज करना, सबकी यूनिट एक समान करनी पड़ती है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या क्या होता है दूसरा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको देखना पड़ेगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड भी दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड दी गई है, स्पीड दिया है, तो जो भी लिखेगा यहाँ पे नंबर, उसके आगे दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया रहेगा। मतलब क्या उसका कि आपने इतना डिस्टेंस कितने मिनट या कितने घंटे में सफर कर रहे हैं, ये दिया है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही टाइम भी दिया रहेगा, जैसे यहां आवर दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, आवर, किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपका दे दिया, जो टाइम है कि आप टाइम ले रहे हैं कितना, 30 मिनट, कितना, 30 मिनट। अब अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आप स्पीड जो है, अगर मान लीजिए दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप कितना चल रहे हैं, 15 किलोमीटर। कितना चल रहे हैं आप, 15 किलोमीटर। तो और कितना यहाँ पे टाइम क्या दिया है, 30 मिनट। तो हम इस फार्मूले पे इसको पुट कर ले, क्या पुट कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो अपना टाइम है,
टाइम है, टाइम किस में है? मिनट में, और इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में, क्योंकि अपना क्या होता है, स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। या तो इसको आवर में चेंज कीजिए या तो इसको किलोमीटर को मीटर में, मीटर पर मिनट कीजिए, मीटर पर मिनट कीजिए। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो रूल होता है, आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या किलोमीटर को मीटर पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आवर से 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर और 60 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा किसमें? मीटर पर मिनट में। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जो है बताने अभी जा रहे हैं, वो क्या बताने जा रहे हैं, याद रखिए। हम जो है आपको सिखाने जा रहे हैं कि यूनिट कर वजन। अरे इधर देखो बेटा, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर, फिर मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। दूसरा क्या होता है, एक और रूल, मिलीग्राम, तो mg मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। एक और होता है क्या? लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, देखो अब हमारा जो है, हम यही 3 कन्वर्जन आपको बता रहा था। के को तुमको कुछ और दिख रहा है? सही है। नहीं, के ही है। देखो 3 यूनिट्स होती हैं जो हमें, टाइम तो बेटा वो तो अलग चीज हो गई हमारे लाइफ में। या तो हम मेजर करेंगे किसमें? मीटर में डिस्टेंस, या तो भार इतना जान जाओ कि वेट जिनका मेजर करना है तो किसमें मेजर करेंगे? वेट, इसमें। और वेट वैसे ही इसको भी वेट ही मेजर करते हैं, लीटर। अब जैसे देखोगे तो कुछ लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि 1 किलो लीटर दूध दे दो, 1 किलो दूध दे दो भैया। अब वो 1 किलो क्या, 1 लीटर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 किलो दे दो दूध। अब हम केजी से मेजर करके थोड़ी देंगे। अगर केजी से मेजर करके देने लगे तो हाँ, ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो यूनिट अलग होती है। हाँ, वो यूनिट अलग होती है, और ऐसे जो हमारा वेट जो होता है वो अलग होता है। लेकिन अब देखोगे ना तो कई जगह बनाया गया होता है, ऐसा ही बनाते हैं लोग कि उसी से मेजर करके ही दे देते हैं। हाँ, जैसे हमने गांव में देखा है कि 1 लीटर तेल दे दो, तो 1 लीटर वो कैसे तेल देते हैं? तौल के। हाँ, वेट जो मशीन होती है ना, उस पे वो मेजर करके 1 लीटर तेल देते हैं। 1 किलोग्राम जो है तेल जो है वो 1 लीटर देते हैं। अब इधर देखो अब तुम्हें जो है क्या करना है, अपने को ये 3 चीजें याद करनी है। क्या करनी है? 3 चीजें याद करनी है। अपने को एक याद कर लो इसमें से कोई भी जो सबसे इजी हो। कौन इजी है? ये मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर।
अब ये आप याद रखोगे तो सारे कन्वर्जन तुम्हें आ जाएंगे। जैसे कहीं कहीं पे दे देगा कि हेक्टोग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, तो हेक्टोग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम? 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम? 10। अरे इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। अरे एक की जगह पे 1 रख लो, दूसरे की जगह पे 0। या तो 10 से डिवाइड करेंगे या तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर ये देखो ऊपर सबसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ घटता जाता है। अगर बढ़ेगा ऊपर की तरफ क्या होता है? बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ घटता जाता है। अगर ऊपर से नीचे कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। याद रखना कि ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड। अब कहोगे कितने से, तो याद रखो, याद क्या करना है अपने को? याद रखना है कि जैसे मैंने बोल दिया अभी कि डेकामीटर को किलोमीटर में चेंज करो। क्या? डेकामीटर को किलोमीटर में। नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? ऊपर मतलब बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे से सॉरी ऊपर जा रहे हैं, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ, तो क्या करेंगे? डिवाइड। कितने से? एक के जगह पे 1 रख लो, चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, बाकी की जगह पे क्या रखो? 0। तो 100 क्या हो जाएगा? 100। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। अगर वही चीजें मैं पूछता कि वह 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर। समझ में आया आपको? यही कन्वर्जन होता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड, और ऊपर से नीचे आए तो मल्टीप्लाई। एक की जगह पे जिसको भी, जैसे मैंने डायरेक्ट बोला कि किलोमीटर से मीटर, तो गैप देखो, इधर देखो, मिली सेंटीडेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये हो गए 3 0 आ जाएंगे, एक की जगह 1 आ गया, मतलब क्या हो गए? 1000 हुए। 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करेंगे, दोनों में से एक। तो तुम्हें पता है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड, और ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। मतलब अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड, बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई। इसका सिंपल सा रूल है। एक और देखो, रुपए और पैसे को केवल देखो। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 से। और पैसे से रुपए में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड 100 से। करते हैं कि नहीं? तो उसी सिंपल सा छोटा से रूल से अपने को बड़े में देखो, प्रैक्टिकली सोचा करो, प्रैक्टिकली कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े से छोटे में आए, तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, ये तो तुम्हें पता चल गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड, ये हमने बता दी कि जैसे अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या कितने का गैप होगा? मिली सेंटी डेसीमीटर। 3 है, 3 में 1 आ जाएगा, 2 0। 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं और छोटे से बड़े में जा रहे हैं। समझ में आया? अब कोई कंफ्यूजन? हाँ, चलो बंद कर दो।